माता मेरे चरणों में प्रभु जी का साया, मेरे घर पर प्रभु जी का साया। मैं तुम में रमा, तुम मुझ में रमा, यही ने ज्ञान बताया। ओ मेरी माता टूटा है नाता, मैं ममता में मन ना फसाऊंगा, मैं तो मन बन अलग जगह। ओ मेरे प्यारे बहनों, मैं कैसे ये जीवन बिताऊंगी, तेरे बिन रो रो मर जाऊंगी। ओ मेरी माता, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरी माता, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरी माता, ओ मेरे प्यारे। बेटा रघुनंदन, रघुवर तात कहकर बेटा तुमको क्यों बुलाऊंगी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल तिलक बदन हे तात लखनलाल जी, आप यहाँ पर खेल रहे हैं और वहाँ पर श्री राम और माता जानकी वन को जा रहे हैं। क्या कहा भैया? प्रभु श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं। सोच हृदय विध का होनहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। हे विधाता, न जाने क्या होने वाला है। क्या हमारे सभी सुख एवं पुण्यों का अंत हो गया है? न जाने प्रभु मुझे क्या आज्ञा देंगे। महलों में ही छोड़ जाएंगे अथवा अपने साथ वन के लिए ले जाएंगे। मैं शीघ्र ही प्रभु के पास चलता हूँ। बोले बचन राम नयनागर, शील समेत सकल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदरा, समुझ हृदय परिणाम जाहू। तात प्रेम
प्रेम बस आप कार्यता को धारण न कीजिए और परिणाम स्वरूप मिलने वाले आनंद पर भी विचार कीजिए। मात पिता गुरु स्वामी सिरधर करें सुधार, लाभ जन्म हे भैया, जन्म लेने का फल वही प्राप्त करते हैं जो अपने माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा सिरोधार कर मानते हैं। अस जी अजान सुनो सिख भाई, अस जी अजान सुनो सिख भाई, करो मात पितु पद सब काई, अस जिया जान। हे भैया, आप ऐसा विचार कर यहीं रहकर माता और पिता के चरणों की सेवा कीजिए। भगवान भरत सूदन नाई, राव वृद्ध मम दुख मन माय। हे भैया, घर पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है और पिताजी के मन में मेरे बन जाने का अत्यंत दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, जय जय श्री राम। सब यदि मैं आपको ऐसे समय अपने साथ बन ले गया तो यह अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा। रहा करो सब कर परतोष, न करता तू होए है बड़ दोष। इसलिए भैया, आप यहीं रहकर सबका परतोष करो, अन्यथा बड़ा ही दोष हो जाएगा। जासुराज प्रिय प्रजात क्योंकि भैया, जिस राजा के राज्य में उसके प्राणों के समान प्यारी प्रजा अगर दुख पाती है तो वह राजा अवश्य ही नरकगामी होता है। रहा होता आस नीत बिचारी, सुनत लखन सुनत लखन व्याकुल भारी, अरे उतर नारक हे भ्राता, आप ऐसा विचार कर घर पर ही रहिए। हे प्रभु, मैं तो आपके चरण कमलों में पला हुआ आपका
एक छोटा सा दास हूँ। भला आप भी मुझे त्याग देंगे तो इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं है प्रभु। दीन माय सिख नेक गुसार, लाग अगम अपनी कटरार। हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत ही सुंदर शिक्षा दी है, परंतु मेरी कायरता के कारण मुझे अत्यंत ही कठिन मालूम पड़ती है प्रभु। नर धर्म धारी, निगम नीति के हे प्रभु, धर्म एवं नीति का तो उपदेश उसे देना चाहिए जिसे अपनी कीर्ति अत्यंत ही प्रिय होती है। मैं प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तो आपके चरण कमलों में पला एक छोटा सा दास हूँ। हे प्रभु, आप ही बताइए, क्या कभी हंस का बच्चा एक मध्राचल पर्वत को उठा सकता है क्या? कदापि नहीं प्रभु। मैं रहा आपके संग प्रभु। क्यों मुझे छोड़कर जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ। क्यों ममता तोड़ के जाते हो? गुरु, स्वामी और पिता मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी, सुभामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। हे प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मन कम बचन चरण, बचन चरण रत होई, कृपा हे प्रभु, आप ही बताइए, जो व्यक्ति मन क्रम वचन से आपके चरणों में अगाध प्रेम रखता हो, क्या भला उसका भी परित्यागन कर देना चाहिए? मोह हे छोड़ प्रभु, जनक दुलारी के सहित नेह प्रेम सब छोड़ स्वामी वन को जात हैं। मोह कौन पे छोड़, मोह छोड़ कौन पे? अरे कानन में कीनो कौन है? प्रतिपाल मेरो करनहार, नाथ तुम बिन कौन है? निस दिवस अपने दास पे राखो दया निध प्यार है। अपराध ऐसो कहा बनो, वन जात हो मोय विसार के। करुणा अयन करुणा नयन, करुणा मेरी सुन लीजिए। रघुनाथ दीनानाथ या लखन अनाथ कौशन लीजिए। हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं यहीं पर ही अपने इन प्राणों का त्यागन कर दूंगा। हे प्रभु, गाँव बेदा मात सन जाई, मागव मुझे छोड़कर मत जाइए। गाँव बेदा मात सन जाई,
हे भैया, आप जाकर अपनी माता जी से विदा मांग आइए। उसके उपरांत मेरे साथ बन को चलिए। कैसी आज्ञा प्रभु। हरख हृदय मनहु अंध फिरी लोचन पाए। राम कहो, राम 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 कहो, राम 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 राम। माता जी के चरण कमलों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। आओ पुत्र लक्ष्मण, बैठो बेटा। मेरे प्यारे लाल, आपका सदैव प्रसन्न रहने वाला मुख आज मलिन क्यों हो रहा है? क्या कारण है बेटा? हे माता जी, पिताजी महाराज पर माता केकई के देवासुर संग्राम के 2 वरदान खाती थे। सो उन्होंने पहले वरदान में भैया भरत जी को अयोध्या का राज्य एवं दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। सो प्रभु वन के लिए जा रहे हैं और मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ और आपकी आज्ञा मांगने के लिए आया हूँ। क्या कहा मेरे लाल? तुम पुत्र राम के साथ 14 वर्षों के लिए वन जाना चाहते हो? हाँ माता जी। अरे तात कुमार मातु बेदे पिता राम सब भांति सने। मेरे प्राण प्यारे पुत्र, तुम्हारी माता जनक नंदिनी जानकी हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी ही तुम्हारे पिता हैं। अबाध कहाँ जाओ राम कहाँ विवश मेरे बेटा, अयोध्या वही है जहां श्री राम रहते हैं एवं दिन वही होता है जहां श्री सूर्य नारायण का प्रकाश हो। जो पे राम अरे जो पे रसीम राम बन जाई अबद तुम्हारे काज कछुनाई जो मेरे लाल, जो यदि श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारे रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। अरे असजिया जान संग बन मेरे प्राण प्यारे पुत्र, ऐसा अपने हृदय में विचार कर आप उनके साथ शीघ्र ही वन को जाओ और अपने जन्म लेने का उत्तम फल प्राप्त करो। सुन बेटा लक्ष्मण, अभी वन को जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ तो भी होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। थोड़े भी पीछे हटे अगर तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र
और सिया तुम्हारी माता हैं। जाओ बेटा, वह सिया सहित बन जाते हैं। यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटा हो, तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। मेरे प्राण प्यारे लक्ष्मण, मेरा तुम्हारे लिए यही उपदेश है। उनके साथ वन में जाकर वही कार्य करना जिससे पुत्र राम एवं पुत्र वधू जानकी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, और मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करना। मेरा तुम्हारे लिए यही आशीर्वाद है। मात चरण सिरनाय रामा मोरे, मात चरण सिरनाय, चले तुरत संग हृदय, अरे बाग कुमार सीताराम जी, बागल के समुद्राय, मनोभाग मुझे बंगराम सिय चरण सुहाए, चले संग नृपमल देव आए। पिताजी के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम बेटा राम, सिय समय कौन बेटा राम, पुत्र वधू जानकी और लक्ष्मण तुम आ गए। सिय समय दो तनय व्याकुल भयो भूमि राम सुनो, तुम का मुनि कहाई, राम चराचर नायक हरि। बेटा राम, मुनि महात्मा तुम्हारे लिए ऐसा कहते हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह तो चराचर का नायक है। शुभवार अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाप फल सो, निगम नीत सत्य कह सबको। मनुष्य बेटा अपने जीवन में जैसा भी शुभ और अशुभ कर्म करता है, तो विधाता उसके कर्म के अनुसार ही विचार कर उसे फल देता है। बेटा, मनुष्य अपने किए हुए कर्म के ही कारण सुख और दुख को प्राप्त करते हैं, ऐसा भेद पुराण सभी कहते हैं। किंतु यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। और करे अपराध
जाने जो अपराध तो मेरा है पुत्र, जो मैंने बिना विचार किए इस अभागिन के कहीं को वरदान दे दिया। किंतु बेटा आज उसका फल आपके लिए भोगना पड़ रहा है कि आप बन को जा रहे हैं। किंतु मेरे प्यारे राम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं संसार के सबसे कठिन से कठिन दुख को सहन करने के लिए तैयार हूँ। संसार में अपयश की जगह मेरा चाहे अपयश हो जाए, यदि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ तो भले ही रौरव नरक में चला जाऊं पुत्र, किंतु मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर सकता मेरे लाडले। तुम जरा विचार तो करो कि मैंने इस अभागनी से एक बार कह दिया कि मैं तुमको वर दे दूंगा, तब तो तुम मर जाने को तैयार हो बेटा। किंतु मैं तुमसे बारंबार मना कर रहा हूं कि तुम मन को मत जाओ, तब तुम मेरी इस बात को क्यों नहीं मान रहे बेटा? राम राखन हितलागी, अरे कोई रोको अवध का दुलारा, राम प्यारा चला जा रहा है। कोई रोको अवध का दुलारा, राम प्यारा चला जा रहा है। कोई रोको अवध का दुलारा, राम प्यारा चला जा रहा है। जानकी को तो बल है नदीना, फिर गवन संग काए को कीना। जानकी को बल है नदीना, फिर गवन संग काए को कीना। फिर गवन संग काए को कीना। अरे देखा लक्ष्मण